बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 काउंटडाउन मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 18 की एक्सरसाइज 18A का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो आपसे क्या कह रहा है कि एक वॉल है, उसकी उसने आपको लेंथ दी है, आपको उसकी थिकनेस दी है विच इज़ ऑब्वियसली उसकी ब्रेथ होगी जो, और उसको उसकी आपको हाइट दी है, जिसकी मदद से आप उसका क्या निकाल लेंगे, उस वॉल का वॉल्यूम निकाल लेंगे। उसके बाद उसने आपको एक ब्रिक, एक ईंट, मतलब वो ऑब्वियसली जो वॉल बनी है वो ब्रिक्स से मिलके बनी है ना, तो उसने आपको एक ईंट का भी वॉल दिया हुआ है, लेंथ, उसकी थिकनेस और उसकी हाइट। तो आपसे वो कह रहा है जब आप इन चीज़ों की मदद से उस एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम भी निकाल लेंगे, टोटल वॉल का वॉल्यूम भी आपको पता है, सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम भी पता है, आप टोटल वॉल का जो वॉल्यूम होगा उसको ऊपर रखेंगे और नीचे आप ब्रिक का वॉल्यूम रख के इसको डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा कि जितनी टोटल ब्रिक्स आपको चाहिए उस पूरी वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो उसने आपसे पूछा क्या है कि आप हमें बताएं कि टोटल कितनी ब्रिक्स चाहिए। ठीक है, वॉल का आपको डाटा उसने दिया, ब्रिक का भी दिया, दोनों के वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, दोनों के वॉल्यूम की मदद से आप इजीली फाइंड कर लेंगे कि आपको कितनी ब्रिक्स टोटल चाहिए उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस इनको आप लाइक भी किया करें और इसको दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उसने हमें डाटा दिया वो है लेंथ ऑफ वॉल। लेंथ ऑफ वॉल कितनी है सर? डाटा हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 30 मीटर, L1 30 मीटर। उसके बाद उसकी थिकनेस है 50 सेंटीमीटर थिक, तो ऑब्वियसली यही उसकी क्या होगी, थिकनेस उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। थिकनेस ऑफ वॉल विच इज, इसको ब्रेथ का नाम देते हैं B, 50 सेंटीमीटर। कितनी है? 50 सेंटीमीटर। एक पॉइंट यहां पे देखें, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, या तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लें, ये दोनों सेम हो जाएंगे, या इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, ये भी वही हो जाएगा। लेकिन बेहतर क्या है कि हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहीं पे कर लेते हैं। इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 1 2 2 0 है ना, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 यहां पे पॉइंट आएगा विच इज 0.5 मीटर। ये थिकनेस ऑफ वॉल आ गई। उसके बाद हाइट ऑफ वॉल, हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ वॉल इज इक्वल टू h। कितनी है? 2.5 मीटर। सर ये दी हुई है लेंथ, ये आ गई आपके पास उसकी ब्रेथ या थिकनेस, ये चौड़ी होगी ना वॉल, इतनी वॉल चौड़ी है तो इसकी वो उसकी चौड़ाई है, और ये उसकी हाइट आ गई। अब आप इस वॉल का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। सर वॉल्यूम ऑफ, इसको B1 का नाम दे दें, इसको H1 का, वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे निकलेगा सर? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ क्या है सर? 30 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है सर? 0.5। 0.5 का मतलब क्या होता है? हाफ। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय h 2.5। अब देखें 30 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 है क्या? हाफ। मतलब 30 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 हाफ हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा ये 15। 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.5, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 हो गया, 52 सा 30, और साथ में जब 0.5 भी है तो विच मीन्स 15 का हाफ हो जाएगा 7.5, तो क्या हो जाएगा 37.5 आ जाएगा। ये देखिए मैंने ये ट्रिक लगाया और 37.5 मीटर क्यूब, ये मेरे पास आंसर आ गया। आप इसको कैलकुलेशन करके चेक भी कर लें, यही आएगा। फिर भी मैं कर देता हूँ आपको, चलें ये तो समझ में आ गया ना। 30 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया, 0.5 का मतलब होता है हाफ, आधा। 1 का हाफ क्या होता है? 0.5। 30 को इससे करेंगे तो हाफ हो जाएगा 30 का, विच इज 15। 15 को 2.5 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ये लें 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 + 2 7, क्रॉस लग गया, 2 5 जा 10, 0 1 कैरी, 2 1 जा 2 + 1 3, 5
37.73। एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा विच इज 37.5। यही आ गया। आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है भाई। अच्छा, ये आपके पास वॉल का वॉल्यूम आ गया। अब सर अगली चीज़, ठीक है, अब अगली चीज़ क्या निकालनी है हमने? सिंगल जो ब्रिक है उसका वॉल्यूम निकालना है। ये चीज़ निकल आई ना। अब लेंथ ऑफ ब्रिक, उस एक सिंगल ब्रिक L2, इसी तरह इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर। इसको यहीं पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? मीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। एक दो डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2 से पहले, 0.2 मीटर। अच्छा, उसके बाद अगली चीज उसने क्या दी है क्वेश्चन में देखें, ब्रिक 10 सेंटीमीटर वाइड, विथ क्या लें, ब्रेथ क्या लें ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर में। 10 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि जब भी आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 100 से डिवाइड करना होगा। ये क्या हो गया? 0.1 मीटर। 1 2 ना, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1 2, तो इस 1 से पहले पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद अगला डाटा क्या दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर थिक। तो ये उसकी हाइट कर लें आप। थिकनेस ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 हैं तो 2 डिजिट से बाद पॉइंट आएगा। एक डिजिट 7 हो गया, एक यहाँ पे 0 और ऐड करना पड़ेगा, 0.075 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये मीटर में आ गया। एक चीज सर समझ नहीं आई, यहां आपने थिकनेस ऑफ वॉल लिखा B, उसको आपने ब्रेथ का नाम दे दिया। यहां आपने थिकनेस ऑफ ब्रिक कहा, इसको आपने H का नाम दे दिया। तो भाई अगर आप इसको B करना चाहें तो B कर लें, इसको H कर लें। उसने आपको उस ब्रिक, उस ईंट की इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, डायमेंशन की बता दी हैं कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, चलें ये तो लॉन्ग उसने लिख दिया, लेंथ क्लियर होगी। बाकी उसने कहा है 10 सेंटीमीटर वाइड, 7.5 सेंटीमीटर थिक। ओबियसली वो ईंट जो है इतने सेंटीमीटर लॉन्ग है, इतनी थिक है और इतनी वाइड है। ठीक है, लेंथ क्लियर है। इनमें से जो चीज़ आप रखना चाहें रख लें। हमने जो उसने वाइड कहा था, वाइड का मतलब होता है चौड़ा इतना है, तो उसकी हमने इसको ब्रेथ कह लिया और थिकनेस को उसकी मोटाई कह लिया, हाइट कह लिया। क्लियर हुई बात? अब हम इस ब्रिक का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक इज इक्वल टू व्हाट? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लेंथ क्या है सर? 0.2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या है? 0.1 मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, हाइट कितनी है? 0.075। आई होप क्लियर हुआ होगा। पॉइंट खत्म लगाया, किया, नीचे 1 आ गया। पॉइंट के बाद एक डिजिट था 2, तो यहाँ 2 आ गया। ये कितना हो गया? 2/10 मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 आ गया, एक डिजिट तो 1 0 आ गया, मतलब 1/10 मल्टीप्लाई बाय, पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 आ गया, 1 2 3, 3 0 आ गया। क्या आ गया? 75/100। क्लियर हुई बात? अच्छा, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 2, 2 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 150 हो गया। 10 को 10 से किया 100, 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख हो जाएगा। 1 0 0 0 0 0, 1 2 3 4 5, 5 0 होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई है? अब यहाँ नीचे 5 0 हैं तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा। 1 2 3 4 5 ना, एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, एक डिजिट ये हो गया, 2 डिजिट्स यहाँ पे और ऐड करने पड़ेंगे। वो डिजिट क्या होंगे? ऑब्वियसली 0 होंगे। कितने 0? 2, 1 2,
3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट के बाद यहाँ पे पॉइंट आ गया, क्योंकि नीचे कितने जीरो थे 5, जितने जीरो हो उतने डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाता। ठीक है भाई, ये आपके पास सर वॉल्यूम आ गया किसका, उस ब्रिक का। क्लियर हुआ, टोटल वॉल का वॉल्यूम और टोटल एक सिंगल ब्रिक का वॉल्यूम। ये किस में आएगा सर, ये भी पॉइंट लिखने की पॉइंट के बाद जो डिजिट के बाद आखिर में जीरो होता है ना, लास्ट में 1 5 के बाद जीरो, इसके बाद कुछ और डिजिट नहीं था, सिर्फ जीरो यहाँ पे था, तो वो जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती, नहीं लिखा। अब यहाँ पे सर क्या लिख दिया, ये किसमें आया वॉल्यूम, ये भी आ गया मीटर क्यूब में। डाटा सारा मीटर में दिया हुआ था, कैलकुलेशन सारी मीटर के हिसाब से हुई, तो डाटा के अकॉर्डिंग ये वॉल्यूम किसमें आया, मीटर क्यूब में आया। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट वॉल, वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितनी ब्रिक्स रिक्वायर होंगी। ये कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक है, पूरी वॉल का वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ब्रिक का वॉल्यूम। पूरी वॉल का वॉल्यूम कितना है 37.5 डिवाइडेड बाय ये कितना है 0.0015। ठीक हुआ भाई, बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। मैं इसको ऊपर राइट कर रहा हूँ यहाँ 37.5 डिवाइडेड बाय 0.0015। पॉइंट खत्म किया, नीचे 1 आ गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 0 आ गया, ये पॉइंट खत्म हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट खत्म किया तो ऊपर 1 आ गया, उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितने जीरो आ गए 3 4। ठीक है, ऊपर क्या बन गया, यहाँ पॉइंट खत्म किया था ना, तो मैं निशान लगा देता हूँ ताकि आपको समझने को आसान हो। ऊपर क्या बचा 375 मल्टीप्लाई बाय दिस वन अपॉन, यहाँ ये जीरो खत्म हो गया तो क्या बचा सिर्फ 15 मल्टीप्लाई बाय 10। बात समझ में आ रही है भाई, ये जीरो इस जीरो से कट गया, 375 को इससे मल्टीप्लाई किया 1000 से तो क्या आ गया 375,000 अपॉन ये क्या है 15। अब 375,000 अंदर रखें, 15 पे डिवाइड करते हैं, 15 2 जा 30, 37 में से 30 गया 7 बच गया, 5 नीचे आ गया, 15 5 जा 75। ठीक है, अब यहाँ पे ये जीरोज हैं तो इसको यहाँ ऊपर लिखते हैं। आपके पास आंसर क्या आया 25,000। क्लियर हुई बात। मतलब सर जब हमने इस 375,000 को 15 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 25,000। ये है क्या, नंबर ऑफ ब्रिक्स। कितनी ब्रिक्स चाहिए सर 25,000 ब्रिक्स चाहिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स 25,000 ब्रिक्स किस लिए चाहिए, उस वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी। कहीं कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, नीचे कमेंट्स में पूछें, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी पॉसिबल हो आपको आंसर दूं। इसके अलावा 8 क्लास की काउंटडाउन भी स्टार्ट कर दी है। ठीक है, जो 8 की काउंटडाउन है और 8 क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक है पीटीबी की, और इसके अलावा जो 7th की ये काउंटडाउन है, इन तीनों की जो प्ले लिस्ट है ना, जिसमें प्ले लिस्ट से मुराद ये है कि जिस प्ले लिस्ट 7th की काउंटडाउन की प्ले लिस्ट होगी तो उसमें 7th की काउंटडाउन की तमाम वीडियोस होगी। जो 8 क्लास की काउंटडाउन की प्ले लिस्ट होगी उसका लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो 8 क्लास की काउंटडाउन की तमाम वीडियोस खुल जाएंगी। इसके अलावा जो 8 क्लास की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की मैथ्स की बुक का नीचे प्ले लिस्ट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जो 8 क्लास की मैथ की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जितनी भी वीडियोस होंगी वो सारा खुल जाएंगी। ठीक हो गया। तो इसी मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको 7th की काउंटडाउन का भी लिंक दे दिया प्लेलिस्ट का, 8 काउंटडाउन का भी और
8 की पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की भी जो बुक है मैथ्स की, उन सब का प्ले लिस्ट का जितनी भी वीडियोस बनी हुई हैं सबकी, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगले जो लेक्चर होगा हमारा उसमें मुलाकात होती है। तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो तो पूछ लीजिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।